हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिट्स क्लासेस। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी और आज हम पढ़ेंगे ईवीएस जो क्लास थर्ड है। हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस पढ़ा चुके हैं, तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो जाके वीडियो ज़रूर देख लें। और ये फुल एनसीईआरटी रिवीजन है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। ये है सोशल मीडिया हैंडल्स। तो आप जुड़ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम पे जुड़े रहिए डिजिट्स क्लासेस के नाम से। डायरेक्ट ये आइकॉन दिखाएगा आपको। तो टेलीग्राम पे अगर जुड़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट है कि ये पीडीएफ मैं पढ़ाने के बाद वहीं पे शेयर कर देता हूँ, तो आपके लिए बेटर होगा रिवाइज करने में। तो ध्यान से देखिएगा, कंटेंट बहुत बढ़िया है और एनसीईआरटी का कंटेंट है, तो क्लास फिफ्थ का तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले पंछियों के बारे में है। तो क्या दे रहा है पंछियों के बारे में कि ज़्यादातर पंछियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं। तो पंछियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। और उनकी आंखें एक समय 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। तो ये अच्छा पॉइंट है, मैंने बुलेट कर दिया है कि एक ही कि 2 अलग अलग चीज़ों पे ध्यान केंद्रित कर सकती हैं एक साथ। नेक्स्ट क्या है पंछियों के बारे में है कि जब वो सीधे आगे देखते हैं, जब वो आगे स्ट्रेट देखते हैं, तो उनकी आंखें दोनों आंखें एक ही वस्तु पे, उसी वस्तु पे केंद्रित होती है, एक ही वस्तु पे केंद्रित कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं दोनों आंखों से। उसके बाद अगला बुलेट पॉइंट क्या है कि अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं। तो बोल रहा है कि आंखें स्थिर होती हैं, लाइक ह्यूमन टाइप से नहीं होती हैं, इसलिए वे उनको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, वो आंखों को मूव नहीं कर सकते जैसे ह्यूमन करता है। चारों ओर देखने के लिए उन्हें सिर को मोड़ना पड़ता है, अपने गर्दन को घुमाते रहते हैं हमेशा, आपने देखा होगा चारों तरफ देखने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा कुछ पक्षी जैसे काइट्स, ईगल्स, वल्चर हम जितना दूर देख सकते हैं उससे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। तो हम जितना दूरी तक देख सकते हैं उसका मल्टीप्लाई बाई 4 उतनी दूरी तक वो देख सकते हैं। इसी के बारे में, इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कि ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से जो चीज़ें देख सकते हैं, जबकि हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। तो 4 गुना मतलब 2 गुणे 4, तो 4 इसीलिए 8 गुना हो गया। तो जो भी चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी से देखेंगे वो उसको 8 मीटर की दूरी से भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रंगों के बारे में कि दे रहा है कि पशु उतने रंग नहीं देख सकते जितना हम। तो पशु उतने कलर्स नहीं डिराइव कर सकते जितना हम देख सकते हैं, जितने पहचान सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स ज़्यादा कलर जानती हैं। तो ये एक जस्ट जोक है, तो इसको सीरियस ना लें, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है क्या, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं। तो दिन में तो जो जानवर जागते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा रंग देख सकते हैं रात के बजाय। वे जानवर जो रात में जागते हैं वे काले और सफ़ेद रंग, वो सिर्फ वो ब्लैक एंड वाइट ही कलर देखेंगे रात वाले, जो रात में जागेंगे। जैसे आउल हो गया आपका। पंछियों के कान पंखों से ढके होते हैं, और पंछियों के कान जो होते हैं वो किससे ढके होते हैं, फीदर से होते हैं। उनके कान नहीं दिखते, वो फीदर से ढके होते हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, ये इसका कान है, इसको हटा के दिखाया जा रहा है। तो ये पंछियों के कान है। नेक्स्ट है सांप के बारे में। तो सांप के बारे में है कि सांप बहरे होते हैं और वे केवल ज़मीन की कंपन को महसूस करते हैं, तो उनको सुनाई नहीं देता, वो वाइब्रेशन के थ्रू पता लगाते हैं, ठीक है। हम सांप के बारे में भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सांप पाए जाते हैं भारत में, कितने जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं क्लास में वो बताऊंगा आपको। फिर चलते हैं कुछ पक्षियों और जानवरों की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आवाज़ें होती हैं। बोल रहा है कि जिस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के वो आवाज़ें निकालते हैं। जैसा कि खतरे या खुशी के लिए खतरे और खुशी में अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे लंगूर हो गया, बाघ हो गया या तेंदुआ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बुलेट पॉइंट है वो है कुछ जानवर अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। जैसे जब भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो अपने आप ही अलग तरह के व्यवहार करने लगते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भूकंप या तूफान आने वाला है। इसमें है आपका, जो लोग जंगलों में रहते हैं वो जानवरों के ऐसे व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, जैसे कि कोई खतरा आने वाला है। तो जो लोग जंगल में रहते हैं वो जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो पता लगा सकते हैं कि कोई खतरा आने वाला है। इसी के बारे में एक कहानी है अंडमान निकोबार की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं
कि 2004 में अंडमान निकोबार द्वीप के जंगलों में कुछ जनजातियों ने देखा कि जानवर एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो 2004 में अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियों ने क्या देखा कि जानवर कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कुछ खतरे का अनुमान लगाया और उन्होंने क्या किया कि जब उनका बिहेवियर देखा तो उससे उनको क्या लगा कि कुछ खतरा आने वाला है, खतरों का अनुमान लगाया, इसलिए वे द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में चले गए। और उन्होंने क्या किया, द्वीप के सुरक्षित हिस्से में चले गए। इसके तुरंत बाद सुनामी की चपेट, और उसके बाद तुरंत द्वीप क्या हो गया, सुनामी की चपेट में आ गया, लेकिन ये लोग बच गए। तो इससे यहाँ पे जानवरों से थोड़ा सा हेल्प मिला कि उन्होंने देखा अजीब व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक सेफ प्लेस पे चले गए द्वीप में। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं स्लॉथ के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जानवर है, काफ़ी इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है जो हम लोगों से मिलती है कई लोगों से। तो देखिए ये भालू के जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तो भाई टोटल दिन में कितने घंटे, 17 घंटे सोते हैं। कुछ लोग हैं हाँ जो हमारे साथ जो 18-18 घंटे भी सो जाते हैं, बट जो कैन सपाट ह्यूमन को 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो नींद लेनी चाहिए 8 घंटे की, ठीक है। दे रहा है कि ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खा कर पलते हैं, और जिस पेड़ पे भाई चढ़ गया उसी को खा के रहता है, इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इतने आलसी हैं कि एक पेड़ पे अगर चढ़ गए तो उसी के पत्ते को खाएंगे जब तक वो पत्ता पूरा ख़त्म ना हो जाए, और ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, ठीक है। तभी वे पास के पेड़ जब पूरा उस पेड़ का पत्ता जब खा जाएगा तब दूसरे पेड़ पे हो जाएगा। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से आठ पेड़ों पे घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब अगर 8 से 40 पेड़, 8 पचे 40, तो टोटल 5 साल में एक पेड़ पे 5-5 साल में चेंज करते हैं पेड़। तो इतने आलसी हैं सब, ठीक है। ये सब दे रहा है कि यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, और सप्ताह में एक बार ये नीचे उतरता है पेड़ से शौच करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नींद के बारे में। तो आइए, जब नींद की बात चल रही तो नींद के बारे में जान लें कि छिपकली लगभग एक मौसम के लिए लंबी गहरी नींद में चली जाती है। तो छिपकली आप देखते होंगे कि ठंड उंड का सीज़न आता है तो पूरा गायब भी हो जाती हैं। तो छिपकली पूरा एक सीज़न के लिए लंबी नींद में चली जाती हैं। गाय लगभग 4 घंटे तक सोती है, 4 घंटे। अजगर आपका 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे। सबसे कम अगर हम लोग भी 2 घंटे सोने लगे तो भाई बहुत बेटर काम कर सकते हैं, बट माइंड फिर काम नहीं करेगा, तो हमें 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, तो बिल्ली को 12 घंटे की नींद चाहिए। चलिए देखते हैं टाइगर के बारे में जानने के लिए कुछ ज़रूरी बातें। तो ये टाइगर के बारे में है, तो टाइगर के बारे में जान लेते हैं कि एक बाघ हम में से अधिकांश की तुलना में से रात में 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो बाघ हमसे 6 गुना बेहतर रात में देख सकता है। बाघ की जो मूछ बहुत संवेदनशील होती हैं, जो आप इसके देख सकते हैं, ये बहुत संवेदनशील होती हैं, और वे गति को या हवा में कंपन को समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जानवर जा रहा है, उसकी वजह से मूवमेंट हुई है या हवा की वजह से कंपन हुई है, वो दोनों में डिफरेंस पता कर लेते हैं कि किसकी वजह से हुई है। ये इतने सेंसिटिव होते हैं इनके मूंछ। अगला है बाघ के बारे में कि वे बाघ जो अंधेरे में इनके मूंछों के बारे में कि वो क्या हेल्प करते हैं, वे बाघ को अंधेरे में ले जाने और उनके शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं। तो वो पता लगाते हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है, या कोई पशु गया या कोई जानवर गया उसकी वजह से कम मूवमेंट हो रहा है, तो वो दोनों पता लगाते हैं। इसलिए वो उनके जो मूंछ हैं वो पता लगाने में, उनको अंधेरे में ले जाने के लिए, उनको शिकार का पता लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक बाघ की सुनने की भावना इतनी तेज होती है कि वो अंतर पता लगा सकता है पत्तियों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने की आवाज़। अभी जो मैंने बताया आपको कि इन दोनों में डिफरेंस वो पता कर लेता है। अगला जो हमारा स्लाइड है इसके बाघ के बारे में है कि बाघ के कान विभिन्न दिशाओं में घूम सकते हैं, और इससे उनके चारों ओर से आवाज़ पकड़ने में मदद मिलती है। तो उनके जो कान हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं चारों तरफ,
तो जिससे वो आवाज़ कैच करते हैं बेटर। बाघ विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें बनाते हैं। अब कई टाइप की वो आवाज़ें निकालते हैं, जैसे वो जब गुस्से में हो, या जब बाघ इनको बुलाना हो, या गर्जन करना हो, या रोअरिंग बोलते हैं, खराटे लेना उसको। बाघ के बारे में एक और स्पेस क्वालिटी है, वो उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जाती है। तो उसकी दहाड़ टोटल 3 किलोमीटर दूरी तक सुनी जाती है। नेक्स्ट है जानवरों के लिए खतरा। इसके बारे में हम ध्यान से देखते हैं कि बाघ सबसे सतर्क जानवर है। आपने देखा है कि पिछले जो मैंने 3 स्लाइड पढ़ा है बाघ के बारे में ही था कि बाघ सबसे क्या होता है, सतर्क जानवर होता है। फिर भी आज क्या है, बाघ खतरे में है। टोटल 3000 काउंटिंग में अभी बाघ हैं हमारे टोटल इंडिया में। ठीक है। हाँ, इसमें देखिए नेक्स्ट है कि हाथी अपने दांत के लिए, गेंडा सींग के लिए, बाघ, मगरमच्छ और सांप उनकी खाल के लिए मारे जाते हैं। उनको किल किया जाता है इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए। तेरा कस्तूरी में मस्क डियर बोलते हैं इसको, उसकी हत्या की जाती है कस्तूरी से थोड़े खुशबू लेने के लिए। इससे परफ्यूम बनाया जाता है, इसलिए इसकी हत्या की जाती है कस्तूरी। ये उत्तराखंड का राजकीय पशु है। अब देखिए हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, कुछ वन को संरक्षित किया है, जहाँ पे हम जहाँ पे हम लोग नॉर्मल लोग कुछ ना हंट कर सकते हैं ना। तो इसके दे रहा है कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर की गिनती इतनी कम हो गई है कि इसे लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। और सुरक्षा में देखिए कि जैसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना। तो उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में है। और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना। ये दोनों जो हैं जगह, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों और या जंगल में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो ये क्या है, रिजर्व एरिया है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही था। कल हम लोग सांप के बारे में पढ़ेंगे, और जहरीले सांप के बारे में जो इंडिया में पाए जाते हैं, जो एनसीईआरटी में फुल काम करेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो इससे उनको भी सपोर्ट मिले एनसीईआरटी का और एनसीईआरटी पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम पे जुड़े रहें। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।